Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if angle ACB is equal to angle CDA, AC is equal to 8 centimeter and AD is equal to 3 centimeter, then BD is equal to dash। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एंगल ACB यहाँ पर इक्वल है एंगल CDA के। AC यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, AD 3 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि BD यहाँ पर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ़ टू ट्रायंगल्स if two triangles are similar then their sides are proportional, then their corresponding sides are proportional, corresponding sides are proportional, sides are proportional। तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो ट्रायंगल है बच्चों को, यहाँ पर हम कंसीडर कर लें ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए और ए सी डी ले लें। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो एंगल ए दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है, यहाँ पर कॉमन है हमारे पास, एंगल ए हमारे पास कॉमन है। और हमें क्या गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में कि एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल सी डी ए के, ये हमें गिवन है बच्चों। यहाँ पर ये हमें क्या है, यहाँ पर गिवन है। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि बाय एंगल सिमिलैरिटी मीन्स ए सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास ए सी बाय ए डी इक्वल होगा यहाँ पर ए बी बाय ए सी के। तो हम क्या कहेंगे कि ए सी स्क्वायर बाय ए डी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये ए बी आएगी यहाँ पर। और अगर हम देखें तो ए बी क्या होगी हमारी, ए बी यहाँ पर इक्वल होगी ए सी स्क्वायर। तो ए सी क्या है बच्चों, ए सी अगर हम देखें तो 8 है, तो 8 स्क्वायर क्या होगा 64। और ए डी अगर हम देखें तो ये 3। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास बच्चों अगर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बी डी क्या है, तो हम देख सकते हैं कि बी डी क्या होगी, यहाँ पर बी डी हमारे पास इक्वल होगी ए बी माइनस ए डी के। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ए बी क्या है 64/3 और ए डी क्या है बच्चों, ए डी 3 है, तो ये आएगा हमारे पास 55/3। तो ये इसका जो आंसर होगा बच्चों हमारे पास वो क्या होगा, 55/3 सेंटीमीटर, ये आएगा इसका आंसर। बी डी क्या है, बी डी यहाँ पर 55/3 सेंटीमीटर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।